हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल जॉब स्टूडियो में। दोस्तों आज है 30 दिसंबर 2020 और आज की सेकंड शिफ्ट की जो आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम थी वो हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने 28 दिसंबर और 29 दिसंबर की दोनों शिफ्ट की अगर वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही जो है आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा और जो है वीडियो एंड होते वक्त जो है स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। दोस्तों बिना टाइम गवाए चलते हैं सीधे वीडियो पे, वहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन सारी बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी। आप सभी को पता होगा कि गांधी जी की जयंती पे जो है वह 2 अक्टूबर 2014 को जो है यह शुरुआत किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब इनकी सरकार बनी थी तो उसके बाद जो है काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है अलग अलग जो है काम किए गए हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया और भी बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो चालू किए गए थे। ठीक है, उसी इन्हीं के जो है सरकार में नोटबंदी किया गया था और भी सारी जानकारी जो है आपको ये मिल जाएगा, आगे पढ़िएगा तो। ठीक है, उसके बाद पूछा गया कि ओलंपिक, ठीक यहाँ पे जो है सिर्फ क्वेश्चन हमें बताया गया कि ओलंपिक से एक क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था 2021 में जो है कहाँ होगा। आप सभी को पता होगा 2020 वाला ओलंपिक जो था वह हट गया है, वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2021 का जो है ओलंपिक होगा आपका जो टोक्यो है जापान, वहाँ पे। अगर विंटर ओलंपिक की बात करें जो कि 2 साल के अंतराल पे होता है, विंटर ओलंपिक बीजिंग चीन में होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर देखें नोबेल पुरस्कार जो है वह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये पूछा गया था। दोस्तों 5 तो आप सभी को पता होगा कि स्वीडिश स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और एक जो है अकेला जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में जो शामिल हुआ वो आपका जो है वह नॉर्वे दिया दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल 6 क्षेत्रों में जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। आप सभी को पता होगा कौन कौन से क्षेत्र है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सार्क सदस्य देशों की यहाँ पे संख्या पूछी गई है, जो कितने देश हैं। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन थी ये टोटल जो है सदस्य देशों की संख्या यहाँ पे जो है 8 हो जाएगी, पहले 7 थी। उसके बाद जो अफगानिस्तान जो है बाद में जुड़ी है तो 8 हो गई है, क्योंकि अगर आप लोग को कन्फ्यूज होगा तो दूर कर लीजिएगा। मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। उसके बाद अफगानिस्तान सबसे लास्ट में जुड़ी है। ठीक है, तो इसलिए 8 सदस्य देश हो गए और से इनके सभी सदस्य देश जो है वह सदस्य देशों में से जो है वह आए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह शपथ लिए थे। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कि बल का एसआई मात्रक पूछा गया, फोर्स का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो इसका न्यूटन हो जाएगा। फिर से ये क्वेश्चन जो है आप सभी का आ चुका है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत जो है वह 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई थी, तो 22 जनवरी 2015 में हुई थी हरियाणा से, जो कि इसका भी शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। और सबसे कम जो है वह लिंगानुपात में अगर देखा जाए तो जो स्त्री का है तो वो जो है वो हरियाणा के ही है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया कि भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं, यानी वन है या वन क्षेत्र हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं 7,12,149 वर्ग किलोमीटर जो है वह टोटल जो है यहाँ पे क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 2019 के मुताबिक तो ये जो है 21.67 जो है वह प्रतिशत पूरे भारत में है। फिर अगर बात करें नासा का गठन पूछा गया था कि नासा का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1985 ईस्वी को जो है वह नासा का जो है वह गठन हुआ। इसी की तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया एक और क्वेश्चन जो कंप्यूटर से था, OLED का जो है वह फुल फॉर्म क्या हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनिक लाइट्स इमिटिंग डोज जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा OLED का। ये जो है कंप्यूटर से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट जो है पूछा गया कि भारत रत्न कब शुरू हुआ था। दोस्तों भारत रत्न कब शुरू हुआ ये आप सभी को पता होगा, ये जो है 2 जनवरी और 1954 ईस्वी को जो है शुरू हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह की क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा पूछी गई, जैसे नोबेल पुरस्कार से पूछा गया, हाल ही में सभी शिफ्टों में नोबेल पुरस्कार से पूछा गया। अब यहाँ पे भारत रत्न की बात आई है तो आज जो है यहाँ पे शुरुआत पूछी गई है। कल आपसे हो सकता है पूछा जाए कि अभी तक जो है मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2020 में जो नोबेल पुरस्कार किस किस व्यक्ति को दिया गया है। अभी 2020 को लगा के जो है कितने व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वह किस व्यक्ति को प्रथम बार दिया गया था। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपसे ली जा सकती है, इसलिए अच्छे से आप लोग जो है इसके बारे में जान लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए कांग्रेस से भी काफ़ी कुछ जो क्वेश्चन अभी पूछी जा रही है, जैसे स्थापना दिवस मतलब स्थापना पूछ लिया था। उसके बाद जो है वह कांग्रेस का स्थापना किसने किया था। फिर जो है वह यहाँ पे जो है वह पूछा गया है आज वाले शिफ्ट में कि कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन, ठीक है, पहला अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्वेश्चन है। 1885 ईस्वी में जो पहला अधिवेशन हुआ था, क्योंकि 1885 में जो है इसकी स्थापना की गई थी एओएम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये अगर बात करें यहाँ पे कि स्वच्छ शहर होने का जो अवार्ड 2019 किसे मिला है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो अभी 2-3 बार से जो है एक ही शहर को दिया जा रहा है, इंदौर को। वहीं पे अगर भोपाल की बात करें, ठीक है, भोपाल की बात करें तो इसे जो है सेकेंड जो है वह शहर पे चुना गया है, जो कि मध्य प्रदेश में ही है दोनों। इसे जो है वह क्लीनेस्ट सिटी 2019 का अवार्ड दिया गया है और 18 का भी उसे भी दिया गया था। तो ये सब चीज़ें जानकारी आप लोग अच्छे से रखें। 17 का भी उसे मिला था, 2-3 बार से उसे ही मिल रहा है, ठीक है। सेकंड, जैसा मैंने आपको बताया, भोपाल सेकंड स्थान पे आती है। उसके बाद अगर बात करें राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या पूछी गई थी, यहाँ पे जो है लोकसभा की इससे पिछले वाले शिफ्ट में पूछा गया था और इसमें जो है वह पूछा गया है कि राज्यसभा सीटों की जो है कुल संख्या तो 250 हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कितना कितना कौन जो है यहाँ पे हो रहा है, तो ये सभी जानकारी आपको जाननी आवश्यक होगी। उसके बाद पूछा गया है कि फेसबुक के जो है वह CEO जो यहाँ पे फाउंडर पूछा गया था, ठीक है, जो फाउंडर है वह कौन है जो फेसबुक के। तो दोस्तों फेसबुक के CEO और फाउंडर दोनों एक ही है, मार्क जकरबर्ग, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी जल्दी से बताइए कमेंट में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो दोस्तों वहाँ पे जो है वह काफ़ी कुछ जो है अच्छी खासी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिली है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो है वह शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, ऑप्शन में भी दिया गया था, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम। जी हाँ दोस्तों, बरगद का जो है साइंटिफिक नेम पूछा गया है, जो कि फिकियोस बेंगलोलिन्स इसका जो है वह नाम है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, साइंटिफिक नेम। फिर इसरो का जो है यहाँ पे स्थापना पूछा गया था कि दोस्तों इसरो की जो है वो स्थापना पूछी गई थी, ठीक है, कि इसरो की जो है स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों नासा की ऊपर पूछी गई है और अब इसरो की पूछी गई है। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को पूछी गई है। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है वह कब भेजा गया था। तो जो आर्यभट्ट सैटेलाइट है वह प्रथम भारत का जो वैज्ञानिक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसे प्रथम बार जो है वह अंतरिक्ष में भेजा गया था, वो है 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों कि ताजमहल का जो है यहाँ पे क्वेश्चन था कि ताजमहल कब बना था, ठीक है, पूर्ण रूप से कब बना था, तो ये कहा गया था। तो दोस्तों 22 साल लगी थी ताजमहल को बनने में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वह उल्टा क्वेश्चन लिखा हुआ, ताजमहल का नींव कब रखा गया था, लेकिन पूछा गया जो क्वेश्चन है ताजमहल जो है कब बना था, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे दोनों आंसर लिख दिया। ताजमहल की अगर पूछी जाए नींव जो है कब रखी गई थी, तो आप बता सकते हैं 1632। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो है कब बनकर तैयार हुआ था, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं 16 जो है वह 53 ईस्वी, ठीक है। टोटल 22 वर्षों का जो है वो समय लगा था ताजमहल को बनने में। और किसने बनवाया था आप सभी को पता है, कमेंट कर सकते हैं। उसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण की जो थीम क्या थी। तो जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण की थीम जो है रखी गई थी एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण जो है वह इसकी थीम रखी गई थी। तो थीम भी जो है अब पूछने लगी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसका क्वेश्चन यहाँ पे कि मौलिक अधिकार जो है वह कहाँ है, मतलब किस भाग में है। तो यहाँ पे भाग 3 इसकी हो जाएगी, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। उसके बाद पूछा गया है ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन जो है यहाँ पे वह जो संबंधित है आलू प्याज टमाटर की जो है आपूर्ति या इसकी जो है रेट बढ़े ना, इसलिए जो है वह ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित ये चीज़ है। आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिला जुला के जो है अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद लिटरेसी रेट पूछा गया है, यानी कि जो है साक्षरता दर में अधिक कौन सा देश है भारत का, ठीक है, यानी कि भारत का कौन सा राज्य जो है वह लिटरेसी रेट में अधिक है। तो इसकी सही आंसर जो है केरल हो जाएगी, ठीक है। और अगर बात करें सबसे कम की, तो वो बिहार की है। अगर यहाँ पे अगर बात करें कि साक्षरता वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तो इसकी भी सही आंसर जो है वह बिहार ही हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये 23 क्वेश्चन मुझे मिली है आज की, और काफ़ी क्वेश्चन आप मैं बताना चाहूँगा कि छूट चुकी है, जो कि मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। यहाँ पे करीब जो है 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जीके जीएस की,
तो यहाँ पे और कंप्यूटर से मिला के तो वो क्वेश्चन हम नहीं बता पाए हैं आपको। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी सारी क्वेश्चन है जो आपको आगे चल के मिलेगी इसी तरह की, और अगर पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि उनका भी एनटीपीसी का एग्जाम आगे होने वाली है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।